हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। मैं अभय तिवारी और स्वागत है आप लोगों का अभय स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या कर लेते हैं, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कोई कंपाउंड बनता कैसे, कोई कंपाउंड बनता कैसे, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। जब प्रीफिक्स और सफिक्स कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर T1 को हम क्या बोलते हैं, T1 को हम मेथ बोलते हैं। जब एक नंबर कार्बन कार्बन की नंबरिंग एक होगी तो उसको हम मेथ बोलेंगे। अगर दो कार्बन होगा तो उसको एथ बोलेंगे। अगर तीन कार्बन होगा तो उसको हम प्रोप बोलेंगे। चार कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। अगर पांच कार्बन होगा तो उसको हम पेंट बोलेंगे। अगर छह कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। सेवन कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। अगर एट कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्ट बोलेंगे। अगर नौ कार्बन होगा तो उसको नॉन बोलेंगे। अगर 10 कार्बन होगा तो उसको हम ये डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेक। ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। एक बार फिर से, अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, फोर चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सेवन है तो हेक्स, एट है ऑक, नाइन है तो नो नोन, और 10 है तो डेक। क्लास 10th में हमें 10 तक ही जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स। सफिक्स की यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। हमारा सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम इन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड को इन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। इसके एक ग्रुप भी होते हैं जो एक एल्केन ग्रुप का होता है, एक एल्कीन ग्रुप का होता है, और आइन होता है एल्काइन ग्रुप का। अब हम बात करेंगे, यहाँ तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड की नेमिंग की। तो कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्केन जो ग्रुप होता है सिंगल बॉन्डिंग वाला एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यह एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड की नेमिंग की। तो N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है, N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक कार्बन ले लिया, तो 2 × 1 + 2, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 × 2 + 2 4। तो क्या बनेगा हमारा CH4, यानी
अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन की, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी जस्ट 4 होती है। अगर कार्बन पे कुछ जुड़ा है तो ठीक है, अगर कार्बन पे कुछ जुड़ा है तो ठीक है, BrCl नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कार्बन के साथ कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो CH4 तो यहीं से समझते हैं। और कंपाउंड की नेमिंग यही से समझते हैं, कंपाउंड की नेमिंग। तो CH4 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करके देखते हैं। इससे कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई। यहाँ पर तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो हमारा क्या बना? मीथेन बना है ना। इसी तरह से हम 2 कार्बन होते हैं। अब क्या करेंगे? तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट, एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट। और कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। तो तीन तीन हाइड्रोजन इसको जरूरत है, इस वाले कार्बन को, और 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को भी जरूरत है। तो क्या बना? C2H6 बना। C2H6 बना। C2 दो कार्बन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर 2 कार्बन को हम H बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अब हम जनरल फॉर्मूला से एक देखते हैं। हम जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है? CnH2n+2। हम कार 3 कार्बन ले लेते हैं और H2 हमारा क्या बनकर आएगा? 3 2 6 + 2 8, यानी C3H8। C3H8 हमारा क्या बना? 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। और एल्केन वाले फॉर्मूला से मैंने निकाला है तो सिंगल बॉन्डिंग होगा, वो तो होगा ही। तो क्या बनेगा? प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 वैलेंसी इसकी, एक वैलेंसी फिल, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 2 वैलेंसी इसकी फिल है तो इसको इसमें 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 3 वैलेंसी इसकी फिल है तो इसमें भी कितने? 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। अभी इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर क्या बना? C3H8, क्योंकि 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 5 3 8 है ना। तो जनरल फॉर्मूले से क्या आया था? C3H8, यानी जनरल फॉर्मूला करेक्ट है। और ये क्या बना हमारा? प्रोपेन। ठीक है। इस तरीके से हम कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंपाउंड की नेमिंग। ये हमारा था एल्केन का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एल्कीन। क्या देखते हैं? एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्डिंग होता है। तो क्या होता है? डबल बॉन्डिंग। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n, है ना। अब हम क्या करेंगे? इसमें एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्डिंग होता है। एल्कीन जो ग्रुप होता है उसमें क्या जुड़ता है? ईन जुड़ता है। फिर सफिक्स जो होता है इसमें ईन होता है ना। ये मान लीजिए इसकी कंपाउंड, कोई कंपाउंड ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर, हाँ,
ले लिया, 2 कार्बन ले लिया मैंने, डबल बॉन्डिंग भी कर दिया। मैंने आपको बताया भी कि क्या होता है, एक बॉन्ड मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 वैलेंसी दोनों कार्बन की क्या है, कंप्लीट है। तो अब कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 2 हाइड्रोजन की, क्योंकि एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जब इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर H2 मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा क्या हो गया, C2H4 है ना, यही तो बनेगा C2H4। दो क्या दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और डबल बॉन्ड अगर बीच में है तो क्या बोल देंगे, ईन बोल देंगे, एथीन बन जाएगा, है ना, क्या बोल देंगे, एथीन बन जाएगा हमारा। अब हम एक जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं, C4 मैंने रख लिया है ना, H2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर क्या बन गया, C4 4 4 2 जा 8 यानी H8। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करके देखते हैं। अब हमें डबल बॉन्डिंग की जो पोजीशन करनी है कहीं एक जगह, डबल बॉन्डिंग जो करनी होगी इसमें वो कहीं एक जगह, हम यहाँ चाहे यहाँ कर सकते हैं चाहे यहाँ कर सकते हैं, कहीं एक जगह जो है डबल बॉन्डिंग करनी होगी। तो मैंने यहाँ एक जगह कर लिया डबल बॉन्डिंग। इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने होंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस वाले की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इस वाले हाइड्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसे मिल रहे हैं, यानी एक इसको एक हाइड्रोजन से जोड़ना पड़ेगा। अब इस वाले की भी एक वैलेंसी, 3 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट है, और इसको भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इस वाले की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है इसमें, तो यहाँ मैंने 3 जोड़ दिया। अब हमारा ये बना क्या, यहाँ पर काउंटिंग भी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 4 कार्बन, तो C4 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए वही आया C4H8, C4H8 है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, C4H8 को, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट है ना, और डबल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अब हम ऐसे ही यहां पर क्या कर लेंगे, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां कर दी जाए, तो क्या करेंगे, ऐसे ही 2 कंपाउंड दे दिए जाए, एक की डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर एक की इधर, तो हम ऐसा कंपाउंड आ जाए। यहाँ पर फिर से मैं बना लेता हूँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर मान लेता हूं, है ना। तो क्या होगा, इसकी एक 3, और इसमें भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इसमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, C4H8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा C4H8। पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है पहले वाले में और इस वाले में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, पास पड़ रहा है, तो हम इधर से भी करेंगे तो डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पर पड़ेगा, और इधर से भी करेंगे तो डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, यानी दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हम 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट यहाँ पर 2 और इन लिख देंगे,
हमारा डबल बॉन्ड जिस नंबर पर पढ़ रहा है उस नंबर को ब्यूटोइन लिख देंगे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम इसको क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इस कंपाउंड मॉलिक्यूलर is same and structural formula is different are called isomer। इसे हम क्या बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो क्या होता है एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आइसोमर का एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यानी यहाँ पर H3 लगा देंगे, दो वैलेंसी का कंप्लीट है, इसकी भी दो वैलेंसी कंप्लीट है H2, इसकी एक वैलेंसी H3। ये हमारा क्या बना 4 कार्बन, तो यहाँ पर ब्यूट लिख देंगे, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 3 10, यानी सब में सॉरी हाइड्रोजन को आप नहीं, केवल क्या करेंगे हम कार्बन की काउंटिंग कर देंगे। और कार्बन हमारा यहाँ 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। और सब में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे एन लिख देंगे, तो हमारा ये ब्यूटेन बना। अब हम ऐसे ही एक और देखते हैं, ब्यूटेन बना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है C4H10। और यहां भी देखिए ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन कितने भाई गिन लेते हैं 3 4 4 3 7 3 10, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ये ब्यूटेन बना, ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, ये ब्यूटेन बना। और ये क्या बनेगा 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो मेन चेन में नहीं इन्वॉल्व होता है, मेन चेन में ये क्या है मेन चेन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, है ना। CH4 हमारा क्या होता है मेथेन होता है, CH4 हमारा मेथेन होता है। अगर CH4 की एक वैलेंसी मैंने CH3 लिख दी, इसकी एक वैलेंसी अगर खाली हो जाए तो इसमें एल जुड़ जाता है यानी मेथिल हो जाता है ना, ये मेथिल हो जाता है। एक वैलेंसी अगर इसकी कम हो जाए तो ये मेथिल हो जाता है। अगर C2H5 कर दिया जाए तो ये एथिल हो जाएगा, है ना। एक वैलेंसी अगर C2H6 क्या होता है एथेन होता है, अगर इसकी एक वैलेंसी खाली कर दीजिए तो एल जुड़ जाएगा यानी एथिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है एथिल है, CH3 एथिल है। और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं ना। तो ये हम इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो 2 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा है CH3 जुड़ा है यानी मेथिल, यानी 2 मेथिल प्रो, सिंगल बॉन्डिंग है तो A, है ना। तो यानी ये क्या है आइसोमर है, ये क्या है क्योंकि आइसोमर, क्योंकि ये ब्यूटेन बना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम है, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एल्काइन की, एल्काइन की। एल्काइन क्या होते हैं? जस्ट एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, है ना। अब हम इसकी नेमिंग की बात करेंगे, इसके नेमिंग की बात करेंगे एल्काइन की। तो इसमें क्या होता है, थर्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और इसमें प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है वो आइन होता है। यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं, एक कार्बन H2 × 1 - 2, तो क्या बनेगा, 2C1H1 बनेगा भाई, CH बनेगा, है ना, CH, यानी तो इसकी ट्रिपल बॉन्डिंग है, एक वैलेंसी तीन वैलेंसी कंप्लीट है, एक की जरूरत, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, तो क्या बन गया ये क्या बन गया, मेथाइन, 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 ये क्या बन गया, मेथाइन बन गया, है ना। ये किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो ये एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। इसमें हम दो चार एग्जांपल्स और देखेंगे, इसमें हम दो चार एग्जांपल्स और देखेंगे। मान लीजिए मैंने दो क्या ले लिया, दो कार्बन ले लिया, ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी कार्बन कार्बन के बिटवीन, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी, तो समझ लेना वो किसका है, एल्काइन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का सब कंपाउंड है। तीन वैलेंसी इसकी फिल, तीन वैलेंसी इसकी फिल, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, अब क्या बन गया, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो आइन यानी एथाइन। इसी तरह से तीन कार्बन, डबल बॉन्ड कहीं एक, ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह रखना है ना, एक वैलेंसी इसकी फिर H3, और तीन, हाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, और तीन वैलेंसी इसकी यानी H, C3H4, C3H4। अब जनरल फॉर्मूला से देखते हैं क्या निकलता है इसके, सी कितने कार्बन बने, C3H2 × 3 - 2, यानी 2 3 जा 6, C3 और 6H4, क्योंकि 3 2 जा 6 और -2 4, तो यहाँ पर C3H4 जो मैंने वही बताया। तो यहाँ पर इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम जो होगा वो होगा, तीन कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, है ना, प्रोप बोलेंगे, और प्रोप बोलेंगे, और तीन कार्बन, और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन बोलेंगे, यानी प्रोपाइन बना हमारा। ऐसे ही हम कार्बन की नेमिंग करना सिंपल है। अब एक वीडियो हम अगर अलग से डालेंगे, उसमें हम क्या बनाएंगे, बताएंगे फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या था, सिंपल नेमिंग थी कार्बन कंपाउंड की, और हम उसके अब फंक्शनल ग्रुप पर एक वीडियो रिलीज करेंगे। चलिए हम कुछ कंपाउंड को और देखते हैं जो बढ़िया बढ़िया है। कुछ हम एक दो एग्जांपल बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं। यहां पर मैं उस एग्जांपल, हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं सफिक्स,
इनको हम क्या बोलते हैं, Cl यानी क्लोरो, Br ब्रोमो, और I आइडो, है ना, और CH3 मेथिल, C2H5 एथिल। यहाँ पर मैं कुछ कंपाउंड, एक मान लीजिए मैंने सी CH3 और CH3Cl, तो इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 3, तो इसमें एक हाइड्रोजन, सॉरी इसमें एक, इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट थी, तो इसमें क्या लगा दिया मैंने, S3 लगा दिया, क्योंकि इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है। अब इसकी भी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसको भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को एक बॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कितने कार्बन है इधर, कितने कार्बन है भाई। सबसे पहले ही हमारा क्या है, इसको मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स है जो क्या होता है, मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता, जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता। और CH3 हमारा है क्या, मेथिल है। तो मेथिल, अब हम नंबरिंग कर लेंगे, एक यानी, और नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से सफिक्स वर्ड हमारे जुड़े हैं, रूट, हाँ है ना। हाँ, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कुछ जुड़े हों, वो पास, जो जुड़े हों वो पास पड़ रहे हों। तो हम नंबरिंग इधर, यानी 2 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा है, क्लोरो, यानी 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 3 मेथिल, और कितने कार्बन, 4 कार्बन, यानी ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्डिंग एन, यानी 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन बनेगा। ये हमारा जो है सब एक कंपाउंड होगा, है ना। हम कुछ और देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है इसमें रूट वर्ड। रूट वर्ड जो मैंने बताया था, C1 और C2 से एक कार्बन को एथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट। ये याद कर लीजिए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग में, है ना। अब हम यहाँ पर देखिए, इधर देखिए क्या किया मैंने, इसकी एक वैलेंसी फिल तो 3 हाइड्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी फिल तो 1 हाइड्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी फिल तो 1 हाइड्रोजन, और इसकी भी 3 वैलेंसी फिल 1 हाइड्रोजन, इसकी 1 वैलेंसी फिल 3 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, लॉन्गेस्ट जो चेन होगी उसको हम पहले बॉक्स में कर लेंगे, और फिर नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये पास पड़ रहे हो। तो हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी हमारे 2 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा है, Br जुड़ा है, 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, और 4 नंबर पर मेथिल जुड़ा है। यानी जब एक ही क्या होते हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 या उससे अधिक बार, 2 बार जुड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डाई, और 3 बार जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्राई, 4 बार जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, टेट्रा,
है ना। तो हम इसीलिए ये सब कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3,4-डाई मेथिल, 3,4-डाई मेथिल, क्योंकि 3 पर भी CH3 जुड़ा